बड़ा इंकशाफ, पहली बार पता चला कि इंटरनेट की बंदिश गलत होती है। चेयरमैन पीटीए पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी के चेयरमैन हफीजुर रहमान ने कहा है कि आज पहली बार पता चला कि इंटरनेट की बंदिश गलत होती है। सेनेटर पलवशा खान की जेर सदारत सेनेट के कायमा कमेटी बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इजलास हुआ, जिसमें वजारत आईटी और पीटीए ने इंटरनेट में खलल पर ब्रीफिंग दी। चेयरमैन पीटीए ने कहा कि पीटीए को रोजाना सोशल मीडिया पर 500 शिकायत मसूल होती हैं। पीटीए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को मवाद ब्लॉक करने की दरखास्त करता है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स 80% मवाद ब्लॉक कर देते हैं। सेनेटर कामरान मुर्तजा ने कहा कि एक्ट में कहाँ लिखा है किसी खास इलाके में इंटरनेट ब्लॉक करना है। बेफॉर्म, पहली बार बच्चों के लिए खसूसी बेफॉर्म मुतारिफ कराने का फैसला। नादरा की जानिब से पहली बार 10 साल से जायद उम्र के बच्चों के लिए खसूसी सिक्योरिटी फीचर्स के हामिल बेफॉर्म मुतारिफ कराने का फैसला किया गया है। इस हवाले से वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि खसूसी बेफॉर्म रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का इजरा मरहलावार 15 जनवरी से होगा। नादरा का महकमा पासपोर्ट के इश्तराक से बच्चों की उंगलियों के निशानात और तस्वीर को बेफॉर्म में शामिल किया जाएगा। उनका कहना था कि इन इकदाम से बच्चों के शनाख्ती कार्ड और शनाख्ती मालूमात की चोरी और गलत इस्तेमाल को रोकने में मदद मिलेगी। मोहसिन नकवी ने कहा, ये इकदाम बच्चों के जाली शनाख्ती कार्ड, गैर कानूनी पासपोर्ट, इंसानी स्मगलिंग जैसे जुराइम रोकने में मुआवन साबित होंगे। चेयरमैन नादरा, डीजी पासपोर्ट और पूरी टीम मुख्तसर मुद्दत में बेफॉर्म इस्लाहात मुतारफ कराने पर मुबारकबाद देता हूँ। नए तर्जमान सीनियर सफारतकार शफकत अली खान नए तर्जमान दफ्तर खारजा मुकर्रर। सीनियर सफारतकार शफकत खान दफ्तर खारजा का नया तर्जमान मुकर्रर कर दिया गया। जराए ने बताया कि शफकत अली खान इस वक्त एडिशनल सेक्रेटरी खारजा बराए यूरोप तैनात हैं। शफकत अली खान रूस में पाकिस्तान के सफीर रह चुके हैं और पोलैंड में भी पाकिस्तान सफीर के तौर पर काम कर चुके हैं। इस वक्त दफ्तर खारजा के तर्जमान के फराइज मुमताज जहरा बलोच सर अंजाम दे रही हैं। बानी की रिहाई का साल, साबिक वजीर आला को 34 साल की सजा अफसोसनाक है। जरताज गुल, साबिक वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान को दी जाने वाली सजा अफसोसनाक है। क्या आज तक किसी दहशतगर्द, किसी कातिल या किसी संगीन जुर्म के मुजरिम को इतनी ज्यादा सजा सुनाई गई? एमएनए जरताज गुल की कोहिनूर न्यूज से पार्लियामेंट हाउस के बाहर गुफ्तगू कहती हैं, खालिद खुर्शीद को दी जाने वाली सजा तो अपील में खत्म हो जाएगी, मगर ये किरदार हमेशा याद रखे जाएंगे। नया साल बानी तरीके इंसाफ की रिहाई का साल है। बानी तरीके इंसाफ मुकदमात का सामना कर रहे हैं, वो किसी डील के लिए तैयार नहीं। नोटिफिकेशन जारी, आईएमएफ का बड़ा मुतालबा पूरा, सरकारी मुलाजमीन की पेंशन का तरीकाकार तब्दील। वफाकी हुकूमत ने पेंशन इस्लाहात के हवाले से आलमी मालियाती फंड का बड़ा मुतालबा पूरा करते हुए सरकारी मुलाजमीन की पेंशन के हिसाब किताब का तरीकाकार तब्दील कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक सरकारी मुलाजमीन की पेंशन की कैलकुलेशन के तरीकाकार में तब्दीली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। विफाकी हुकूमत की जानिब से नए साल की आमद के साथ सरकारी अफसरान और मुलाजमीन पर डबल पेंशन लेने पर पाबंदी आयद कर दी। इस हवाले से वजारत खजाना की जानिब से बाज़ाबिता तौर पर नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए, जिनके जरिए सरकारी अफसरान और मुलाजमीन की पेंशन में बड़ी तब्दीलियां की गई हैं। अच्छी खबर यह है कि नए साल पर बेनजीर फालत सहमाही किस्त की रकम में इजाफा कर दिया गया है। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत मुस्तहिक खवातीन के लिए सहमाही किस्त में इजाफा कर दिया गया है। चेयरपर्सन बीआईएसपी रुबीना खालिद का कहना है कि नए साल पर मुस्तहिक खवातीन के लिए इनकलाबी इकदाम हैं और ये साल हम बेनजीर हुनरमंद प्रोग्राम के लिए वक्फ कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बेनजीर हुनरमंद प्रोग्राम के जरिए मुस्तहिक घरानों को हुनर सिखाया जाएगा। बेनजीर कफालत सहमाही किस्त की रकम 10,500 से बढ़ाकर 13,500 रुपए कर दी गई है। अरबों का फ्रॉड, 3 अरब 20 करोड़ फ्रॉड केस के मुलजिम की 100 रुपए में जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने 3 अरब 20 करोड़ रुपए के सेल्स टैक्स फ्रॉड केस के शरीक मुलजिम शाहिद हुसैन ख्वाजा की 100 रुपए के मुचलकों पर जमानत मंजूर कर ली।
हाई कोर्ट ने शरीक मुलजिम शाहिद हुसैन के खिलाफ टैक्स डिपार्टमेंट की क्रिमिनल कार्रवाई को इख्तियार से तजावुज करार दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर ने अदालत की सुनवाई। कश्ती हादसा, यूनान कश्ती हादसा, मजीद 4 पाकिस्तानियों की लाशें मिल गई। यूनान कश्ती हादसे में डूबकर जाँ बहक होने वाले मजीद 4 पाकिस्तानियों की लाशें मिल गई। FIA के मुताबिक यूनान कश्ती हादसे में मिलने वाले पाकिस्तानियों की लाशों की तादाद 9 हो गई है। ज़राए का कहना है कि 3 लाशों की शनाख्त नारवाल से और जैन अली, शबीर और जिशान के नाम से हुई है, जबकि एक लाश की शनाख्त सियालकोट के अवैस अली के नाम से हुई है। FIA के मुताबिक लाश यूनान के जजीरे ग्रेवडास से एथेंस के अस्पताल से मुंतकिल कर दी गई है, जिसके बाद पाकिस्तान सफारत खाना लाशों को पाकिस्तान भिजवाने के लिए इंतजाम करेगा। दो 2025 इत्तेहाद तरक्की खुशहाली का साल होगा। बिलावल भुट्टो, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने तमाम अहले वतन और आलमी बरादरी को नए साल की मुबारकबाद दी है। कहा, नया साल इत्तेहाद तरक्की और खुशहाली का साल होगा। साल 2025 में दाखिल होते हैं, हमें अपनी जद्दोजहद का जायजा लेना और कामयाबियों का जश्न मनाना चाहिए। ये वक्त है कि हम अपने ताल्लुकात को मजबूत करें और इख्तलाफात को बुलाकर आगे बढ़ें। उन्होंने कहा कि हमें मुल्क से गुर्बत और अदम मसावात के खात्मे और जहालत के खिलाफ जद्दोजहद जारी रखना होगी। कौम को एक तरक्की पसंद और जामे पाकिस्तान के जस्तजू में मुत्तहिद रहने की जरूरत है। दुआ है साल नौ अवाम के लिए खुशहाली की नवीद हो। मरियम नवाज वज़ीर पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि दुआ है साल नौ पाकिस्तान के अवाम के लिए खुशहाली की नवीद हो। साल नौ पर अपने पैगाम में कहा, नए साल के आगाज पर पूरी कौम को मुबारकबाद पेश करती हूँ। अवाम की खुशियों, सेहत और जान माल की हिफाजत के लिए हम वक्त दुआ गो हूँ। साल नौ में इनफरादी और इज्तमाही तौर पर नई शुरुआत और रोशन मुस्तकबिल के आगाज का अज़्म करते हैं। उन्होंने कहा, अवाम की खिदमत, हिफाजत और तरक्की के मिशन को आगे बढ़ाएंगे। नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल, सरगोदा कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट, एटम स्कूल्स और IT सिटी की तकमील के अज़्म का इयादा करते हैं। दुआ है साल नौ वतन अजीज से गुर्बत, इफलास, दहशत गर्दी और इंतहा पसंदी और जराइम के खात्मे का साल हो। आज़ादी का साल, दुआ है 2025 कश्मीरियों, फलस्तीनियों और आज़ादी का साल साबित हो। मिशाल मलिक, हुर्रियत रहनुमा यासीन मिशाल मलिक की अहलिया मिशाल मलिक ने कहा कि दुआ है 2025 कश्मीरियों, फलस्तीनियों की आज़ादी का साल हो। साल नौ पर अपने पैगाम में मिशाल मलिक का कहना था कि सबको नए साल की तहे दिल से मुबारकबाद पेश करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कश्मीरियों, फलस्तीनियों को इंसाफ मिले, दुनिया में अमन हो, हक और बातिल की जंग में अमन जीते। उन्होंने कहा, पाकिस्तान के अवाम को भी बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करती हूँ। नई रैंकिंग, टेस्ट प्लेयरिंग रैंकिंग में बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान की तनज़ुली इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने टेस्ट प्लेयर्स की नई रैंकिंग जारी कर दी। ICC की जानिब से जारी करदा रैंकिंग के मुताबिक टेस्ट बैटर्स में इंग्लैंड के जो रोड का पहला नंबर और बरकरार है। इंग्लैंड के हैरी ब्रोक का दूसरा और न्यूजीलैंड के बेलमिल्सन का तीसरा नंबर है। भारत के जसवाल एक दर्जे तरक्की के बाद चौथे नंबर पर आ गए हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया के हेड चौथे नंबर पर हैं। 5वें नंबर पर चिली गए हैं और पाकिस्तान के साउथ शकील 3 दर्जे तरक्की के बाद छठे नंबर पर हैं। ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ 3 दर्जे तरक्की के बाद 7वें नंबर पर हैं और टेस्ट बैटर्स की रैंकिंग में बाबर आजम 2 दर्जे तनज़ुली के बाद 17वें नंबर पर हैं। इसके अलावा मोहम्मद रिजवान की 2 जबकि सलमान आगा की रैंकिंग में 5 दर्जे तनज़ुली हुई है। दोनों बैटर्स 21वीं और 23वें नंबर पर चले गए हैं। फासले जरूरी, ताल्लुकात में फासला दिल को और करीब लाता है। अनीता पांडे, बॉलीवुड की खुबरू अदाकारा अनीता पांडे ने ताल्लुकात में कुछ फासले पर कहा कि फासले दिल को और करीब लेके आते हैं। अदाकारा अनीता से हाल ही में इंटरव्यू के दौरान लविंग डिस्टेंशन रिलेशनशिप के हवाले से बात की गई। इनके मुताबिक राय पूछी गई तो उसके हवाले से जवाब में अदाकारा ने कहा कि मैं समझती हूँ कि कभी कभार थोड़ी जगह होना बहुत सेहतमंद है। उनका कहना था कि मेरा ख्याल है 45 दिन तक ना मिलना काफ़ी है।
या ज्यादा बुरा नहीं है, 2 महीने ठीक हैं, दरहकीकत फासला दिल को करीब लाता है। मेकअप का कमाल, मेकअप सर्जरी से हर कोई एक जैसा दिखने लगा है। नीलम मुनीर, पाकिस्तान शोबिस इंडस्ट्री की मारूफ अदाकारा नीलम मुनीर ने कहा कि आजकल के दौर में खूबसूरती बढ़ाने या बुढ़ापा छुपाने के लिए खवातीन की जानिब से मेकअप सर्जरी कराने की वजह से हर कोई एक जैसा दिखने लगा है। नीलम मुनीर ने कहा कि दरअसल खूबसूरती बढ़ाने और बुढ़ापा छुपाने के लिए मेकअप सर्जरी को करवाना शौक समझा जाता है। मस्तूरा काम के करवाने के जिन्हें बहुत शौक से किया जाता है। और बड़ी ऑफर, शोहर की अफेयर के बजाय दूसरी शादी की इजाजत दी। सलमा जफर, पाकिस्तानी अदाकारा सलमा जफर आसिम ने इंकशाफ किया है कि उन्होंने शोहर आसिम को दूसरी लड़कियों से अफेयर रखने के बजाय दूसरी शादी की इजाजत दे दी है। अपनी शादी के हवाले से अदाकारा सलमा जफर ने बताया कि मेरी शादी 18 साल से पहले हो गई थी और इंटर के इम्तिहान का नतीजा आने से पहले चूंकि मेरी शादी हो गई थी। मेरे शोहर और मुझ में 5 साल का फर्क है, 2 बेटियां और एक बेटा है। दर हकीकत सास ने घर को हवाले कर दिया था। आज जो कुछ हूँ अपनी सास की वजह से हूँ।